वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा मॉडल टेस्ट 3 नंबर आ गया। जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी करें या ग्राम सेवक की तैयारी करें तो उनके लिए स्पेशल विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का सार संग्रह मिलने वाला है कंप्यूटर के, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, एलडीसी, पटवार, ग्राम विकास अधिकारी और संगणक भर्ती जितने में पीछे ओल्ड क्वेश्चन हुए हैं उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन कंप्यूटर के बन रहे थे हम आपको डेली जो है मॉडल टेस्ट के रूप में उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक, कंप्यूटर संगणक भर्ती जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो उनमें पक्का जो है रिपीट होने वाले हैं। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम के चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाती है। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या टेलीग्राम का लिंक दिया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली जो है कंप्यूटर के विगत परीक्षाओं के क्वेश्चन मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी जो है आउटपुट डिवाइस है, जो कि एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो डेजी व्हील प्रिंटर, फ्लोटर, लेजर प्रिंटर, मॉनिटर। तो इसमें से जो है मॉनिटर क्या है, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। आपको पता है कि मॉनिटर क्या है, एक कंप्यूटर की स्क्रीन होती है। कंप्यूटर की स्क्रीन जो को क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं। जैसे मॉनिटर किस प्रकार, जैसे CRT मॉनिटर हो गया, TFT मॉनिटर हो गया। जैसे LED क्या है, LCD क्या एक मॉनिटर है, LED क्या एक मॉनिटर है। तो जितनी भी है स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन है, उन्हें हम मॉनिटर कहा जाएगा। तो ये आपको जो है थोड़ा ध्यान रखना है। और वही बात करें डेजी व्हील प्रिंटर, तो डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है डेजी व्हील प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं, एक तो डॉट मैट्रिक्स, एक होते हैं ड्रम प्रैक्टिस, एक होते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करें 2 नंबर क्वेश्चन की। कंप्यूटर जॉयस्टिक है, कंप्यूटर जॉयस्टिक है। कंप्यूटर जॉयस्टिक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, यह एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। ए और बी दोनों एक मेमोरी डिवाइस है। तो आपको बताना है कि जॉयस्टिक से क्या किया जाता है, यानी एक इनपुट है या फिर आउटपुट। तो ये क्या है, ए और बी दोनों हो जाएंगे। ये एक इनपुट डिवाइस भी है और ये प्रोसेसिंग डिवाइस भी है, दोनों प्रकार की है। लेकिन ज़्यादातर जो है जॉयस्टिक का उपयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है। तो ये इनपुट डिवाइस होगी। सीधा भी पूछा जा सकता है निम्न में से जॉयस्टिक है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो इस प्रकार जो, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए और बी। आगे बात करें 3 नंबर क्वेश्चन की। बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, यानी बैंक की कॉपी जो है उसके अंदर चेकिंग की जाती है, तो उसके लिए किस जो है तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो OMR का तो नहीं किया जाता, आपको पता है। OCR का नहीं किया जाता है, IFSC का नहीं किया जाता है। किसका किया जाता है, MICR, मार्क इंटीग्रेटेड। इसके आंसर हो जाएगा मार्क इंटीग्रेटेड सर्किट रिकॉग्निशन, मार्क इंटीग्रेटेड कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। आगे बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाता है। तो जो कंप्यूटर चलाने के लिए डाटा या योजना, उसे क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर कहला जाता है। हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसे हम छू सकते हैं। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बात करें 5 नंबर क्वेश्चन की। जब आप कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? तो डॉक्यूमेंट जो है रैम के अंदर अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। आगे बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की। किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशंस कहाँ प्रोसेस किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा CPU के अंदर। कहाँ पे? CPU के अंदर। आगे बात करें 7 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम पर एक साथ कई उपभोक्ताओं को कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है? तो जो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक साथ क्या है कि एक साथ कई उपभोक्ताओं को कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। आगे बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की। C++, बेसिक, कोबोल और जावा उदाहरण है। तो इसमें आपको बताना है कि लो लैंग्वेज के उदाहरण है, ये कंप्यूटर के नाम हैं या सिस्टम प्रोग्राम के हैं या हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं। तो ये आपको जो है बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा
हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है सभी के सभी। और जो जावा है, वर्तमान में भाषा जो चल रही है जावा, जावा क्या है? यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उच्च स्तरीय भाषा है। इसकी विकास की बात करें तो कंपनी कौन सी थी? सन माइस जो है माइक्रो सिस्टम कंपनी, किसके द्वारा? माइक्रो सिस्टम कंपनी द्वारा। किसकी द्वारा बनाया गया था? जेम्स गोल्सिंग द्वारा जो है जावा भाषा का निर्माण किया गया था, जिसका यूज जो है वेब पेज, गेम, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका जो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बात करिए, निम्नलिखित में से विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा है? तो इसके अंदर सर्विस जो है विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउज़र है। आगे बात करें, डेस्कटॉप पर तारीख व समय में उपलब्ध होते हैं। बहुत बार एग्जाम में वेरी क्वेश्चन है, पक्का पूछा ही जाता है। तो टास्क बार के अंदर जो है तारीख व समय में जो है उपलब्ध होता है। आगे बात करें 11 नंबर क्वेश्चन की, कंप्यूटर में डाटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर में डाटा दर्ज करने के लिए तो किसका उपयोग किया जाएगा? इनपुट डिवाइस का। हमें डाटा डालना है तो हमें इनपुट करना पड़ेगा, और बाहर निकालना है तो आउटपुट के रूप में हमें क्या है? बाहर दिया जाएगा। प्रोसेसिंग यूनिट होती है, इनपुट किया जाता है, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट जो है दिया जाता है। आगे बात करें 12 नंबर क्वेश्चन की, F1 से F12 तक की क्या कहलाती है? तो आपको पता है फंक्शन की कहलाती है, तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। आगे बात करें 13 नंबर क्वेश्चन की, बार कोड रीडर है। बार कोड रीडर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है, प्रिंटिंग डिवाइस है, उपयुक्त सभी। तो इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर जितने भी हैं, जैसे MICR, OCR, OMR, जितने भी जो है कोड है वो क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। मैंने पहले वीडियो में बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस, जावा। इसमें बताना है कि हार्डवेयर नहीं है। तो आपको पता है प्रोसेसर जो चिप है उसे हाथ छू सकते हैं, प्रिंटर को छू सकते हैं, माउस को छू सकते हैं, लेकिन जावा क्या है? एक भाषा है। तो भाषा को हम जो है सुन व देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, तो ये हार्डवेयर नहीं होगा। अब सीधा उदाहरण हार्डवेयर से पता हो करना हो तो जो है वस्तु जिसे हम छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। आगे बात करें 15 नंबर क्वेश्चन की, 2 GB निम्नलिखित में से कितनी होती है? अब 2 GB जो है आपको बताना है। ये जो क्वेश्चन आया था पटवार के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बात करें तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये ए 2, उसके बाद 1024 बाइट जो इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करें तो इसमें देखो 2 में पूरा नहीं दिया हुआ है, इसके बाद 1022, उसके बाद 1022, ये दोनों ऑप्शन तो सीधे ही कट गए, क्योंकि आपको पता है जो है 1 KB के अंदर 1024 बाइट होते हैं, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। आगे बात करें 16, CPU का वह भाग जो तार्किक प्रक्रिया निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं? CPU का वह भाग जो तार्किक प्रक्रिया निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि कंप्यूटर की मैथमेटिक गणना करता है, जो कि कंप्यूटर CPU का एक भाग होता है। ALU क्या होता है? ALU इसका भाग होता है जो कि प्रोसेसिंग के लिए होता है। और रजिस्टर की बात करें तो सबसे तेज़ मेमोरी कंप्यूटर की रजिस्टर होती है, और रैम एक अस्थायी मेमोरी है। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें, विंडो 95 किस प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? विंडो 95 जो है किस प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो इसका आ जाएगा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बात करें 18 नंबर क्वेश्चन की, होम पेज किसी वेबसाइट का पेज होता है। होम पेज किसी वेबसाइट का पेज होता है, तो पहला पेज क्या है? होम पेज ही होता है, ये आपको पता है। आगे बात करें, इनमें से कौन कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है? यानी CPU का बताना है कि कौन सा भाग नहीं है। माउस, मुख्य मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक। तो माउस इसका भाग नहीं है, मुख्य मेमोरी होती है। इसके अंदर रैम, जैसे रैम और रोम CPU के अंदर लगी होती है चिप की सहायता से। कंट्रोल यूनिट होता है जिसे CU कहते हैं सीधा, और अर्थमेटिक लॉजिक जिसे LU कहते हैं। आगे बात करें 20 नंबर क्वेश्चन की, OS किस प्रकार के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? OS तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का एक उदाहरण है?
तो इसका जो आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा? सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसका उदाहरण हो जाएगा। आगे बात करें 21 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन एक GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एंड्रॉयड, MS-DOS, MS-DOS, लिनक्स। तो MS-DOS क्या है? GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा C। आगे बात करें 22 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट का प्रयोग नहीं करती है? ईमेल, फेसबुक, यूट्यूब, डिस्क क्लीनअप। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्क क्लीनअप जो है इंटरनेट सेवा का जो प्रयोग नहीं करती है। आपको पता है ईमेल, इंटरनेट के बिना ईमेल नहीं जाता है, फेसबुक नहीं चलता है, यूट्यूब नहीं चलता है, और ये तो आपको पता है। नेट न हो तो इनके बिना जीना हराम हो जाता है हमारा। आगे बात करें 23 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र है? ओपेरा, टिंडर, पिकासा, फ्लिकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ओपेरा। ओपेरा क्या है? एक प्रकार का इंटर ब्राउज़र है। आगे बात करें 24 नंबर क्वेश्चन की। इंटरनेट पर कोई उत्पाद खरीदने या बेचने में सहायक तकनीकी या सेवा इनमें से क्या कहलाती है? इंटरनेट पर खरीदना और बेचने में सहायक तकनीक कौन सी है? तो ई कॉमर्स के अंदर जो होते हैं B2B, B2C, C2C, इस प्रकार जो है ई कॉमर्स जो है सेवाएं होती है। आगे बात करें 25 नंबर क्वेश्चन की। MS वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका में एक सेल को कई सेल में विभाजित करता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा एक तालिका में एक सेल को कई सेल में क्या है विभाजित कर देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिपल्ट सेल्स जो होता है। आगे बात करें 26 नंबर क्वेश्चन की। MS वर्ड में टेबल में पंक्तियों की कम से कम संख्या क्या हो सकती है? MS वर्ड आ गया। MS वर्ड की बात करें तो उसकी टेबल होती है, उसकी पंक्तियों में कम से कम कितनी संख्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1। पंक्तियों की संख्या 1 होती है। आगे बात करें 27 नंबर क्वेश्चन की। MS एक्सेल में जूम विकल्प निम्न में से दिखाई देता है। MS एक्सेल में जूम विकल्प निम्न में से दिखाई देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टाइटल बार में। कहाँ दिखाई देता है? टाइटल बार में। आगे बात करें 28 नंबर क्वेश्चन की। स्लाइड शो व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? हमें स्लाइड शो व्यू करना है। स्लाइड शो व्यू करना है तो उसके लिए क्या हमें पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा बटन दबाना पड़ेगा? तो हमें पेज पर जाना पड़ेगा, तभी हम जो है स्लाइड शो व्यू निकाल पाएंगे, पिछली स्लाइड निकाल पाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें। MS वर्ड में परिवर्तन पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसके अंदर जो है Ctrl+Z का उपयोग किया जाता है। आगे बात करें 30 नंबर क्वेश्चन की। कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणना करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। आपको पता है बाइनरी नंबर का जो है कंप्यूटर नंबर सिस्टम का प्रयोग करेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको डेली कंप्यूटर से संबंधित विगत परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन मिल सकें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाती है। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार डेली आपको जो है वीडियो उपलब्ध होता रहेगा। आज पार्ट नंबर 3 आ गया, कल आपको कंप्यूटर से संबंधित पार्ट नंबर 4 मिलेगा। तो जुड़ जाइए चैनल से, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं क्वेश्चन। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।